Very good evening, guys. Berlin this side. Welcome back to one more live trading session from Trade Like Berlin. ट्रेड लाइक बर्लिन की एक और लाइव ट्रेडिंग सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. आज आपको स्क्रीन में कुछ डिफरेंट दिख रहा होगा. फॉर द फर्स्ट टाइम इन ट्रेड लाइक बर्लिन वी आर गोइंग टू ट्रेड समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इंडियन मार्केट्स. ओके, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द क्रिप्टो मार्केट्स टुडे. To all the viewers over there, those who are new and those who are old, very welcome to the live trading sessions of Trade Like Berlin. Let's begin with the session, guys. When I have used the word explore, मैंने क्या वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे? मैंने यूज़ किया है एक्सप्लोर वर्ड. तो आप इस चीज़ को समझो कि मेरे को यहाँ पर आपकी जितनी ही नॉलेज है क्रिप्टो मार्केट की, मैं यहाँ आपसे बहुत ज़्यादा आगे नहीं हूँ. और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सारा नॉलेज लेकर के बैठा हूँ और एक्सपीरियंस लेकर के बैठा हूँ. ठीक है, तो जितना नॉलेज आपको है हो सकता है उतना नॉलेज मेरे को हो सकता है मेरे से ज़्यादा नॉलेज आपको हो क्रिप्टो के बारे में, क्योंकि क्रिप्टो का एक ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है जिसमें बहुत लोग हड़बड़ा के घुस रहे हैं. तो उस हड़बड़ाहट को देख करके मैंने सोचा कि वाई नॉट टू गिव अ ट्राई. ओके, वाई नॉट टू एक्सप्लोर द मार्केट्स. ओके, तो ये बेसिक सा एक फर्स्ट सेशन होगा जहाँ पे कुछ लाइव ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे मार्केट को समझ के. देन देखते हैं कि अगर इंडियन मार्केट से ज़्यादा यहाँ पर फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो विल ट्रेड इट फॉर श्योर. ओके, नाउ लेट मी टेक यू टू द वाइट बोर्ड टू एक्सप्लेन यू द प्लान एंड देन अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. ओके, तो फर्स्ट थिंग कि हाउ यू विल कनेक्ट विथ मी. आप कैसे कनेक्ट करोगे मेरे से? हाउ यू विल कनेक्ट विथ मी. सिंपल सी चीज़ है कि मैं वो ट्रेडिंग कैपिटल यूज़ करने वाला हूँ जो एक मिडिल क्लास बंदा अफोर्ड कर सकता है. ठीक है, तो जब मैं ये कैपिटल यूज़ करूँगा तो आपका इस सेशन को देखने का कुछ अर्थ निकलेगा. ठीक है, आप देखोगे तो आप समझ पाओगे कि मैं भी आराम से इस कैपिटल से ट्रेड कर सकता हूँ और कहीं ना कहीं पे आपको पता भी चलेगा कि मैं रिटर्न्स क्या निकाल सकता हूँ, क्या रिटर्न्स ठीक ठाक हैं, क्या रिस्क टू रिवॉर्ड है एंड ऑल. ओके, तो कैपिटल जो मैंने ऐड किया है अपने ब्रोकर में वो 10 लाख रुपए ऐड किए हैं. तो आई बिलीव कि एक मिडिल क्लास या फिर आप अगर आप जॉब करते हो तो फॉर श्योर आप इस कैपिटल को अफोर्ड कर सकते हो. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. जस्ट किडिंग यार, मैं मजाक कर रहा हूँ. जो कैपिटल मैंने ऐड किया है वो जस्ट 25,000 रुपीज़ है. ठीक है, आई बिलीव कि आप इतना आराम से अफोर्ड कर सकते हो. अगर आप जॉब भी करते हो, एक नॉर्मल सी भी जॉब करते हो, तो 50,000 रुपये आराम से आप अफोर्ड कर सकते हो अगर आपको ट्रेड करना है तो. ओके, और अगर आपका छोटा मोटा बिजनेस भी है तो भी आप 25,000 रुपये अफोर्ड कर सकते हो. ठीक है, अब ये समझते हैं कि ये जो 25,000 है इंडियन मार्केट में, ये 25,000 की वैल्यू और क्रिप्टो मार्केट में ये 25,000 की वैल्यू में क्या डिफरेंस. ठीक है, तो जो अपना फंड है 25 के है. अब दो मार्केट्स हैं अपने पास, एक तो है इंडियन मार्केट्स, दूसरा है क्रिप्टो मार्केट. ओके, 25,000 रुपये के साथ इंडियन मार्केट्स में अपन क्या कर सकते हैं? मैक्स टू मैक्स अपन ऑप्शंस को बाय कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं. इसके अलावा अपन ऑप्शंस को सेल भी नहीं कर सकते हैं, ना ही फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं. बट क्रिप्टो मार्केट में अपन यहाँ पे ऑप्शंस को बाय भी कर सकते हैं 25,000 रुपये से, ऑप्शंस को सेल भी कर सकते हैं 25,000 रुपये में, और यहाँ पर फ्यूचर्स को भी अपन ट्रेड कर सकते हैं. ऐसा क्यों क्यों कर सकते हैं ऐसा? जस्ट इसका एक ही आंसर है, यहाँ पे अपन को लेवरेज मिल जाता है. ठीक है, तो सीधी सादी बात यह है कि 1 लाख रुपए को एक बार ब्लो करने से बढ़िया है कि 25,000 रुपये को मैं 4 बार ब्लो करूं, ताकि मेरे को समझ में आए कि मेरे को ऑपरेट कैसे करना है इस मार्केट में. ओके, तो जितनी भी चीज़ें मैं करने वाला हूँ फॉर श्योर आप ईजिली समझ पाओगे. क्यों ईजिली समझ पाओगे? क्योंकि मैं उस कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूँ जो कैपिटल आप अफोर्ड कर सकते हो. अब बढ़ते हैं स्क्रीन के ऊपर एंड समझते हैं सेटअप को, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं. हियर यू कैन सी करंटली दिस इज द करंट मार्केट सिनेरियो. यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि डो जोन्स एंड नास्डैक ये 400 पॉइंट डाउन थे और ये अभी अभी रिकवर करे हैं. जैसे देख पा रहे होगे डो जोन्स ने एक ब्रूटल रिकवरी की है. तो व्हाट आई सी इज़ कि ज़्यादातर जो क्रिप्टो मार्केट हैं वो फॉलो करते हैं. क्रिप्टो मार्केट भी, जो क्रिप्टो मार्केट है वो
US 30 एंड नाज़ाक को भी फॉलो करते हैं, एंड नाज़ाक 30 जो BTC के बायस है उसको भी फॉलो करता है। ओके, अब यहाँ पर क्या अपन कर सकते हैं वो देखने वाली बात है। ठीक है, आप देख पा रहे होगे देयर इज अ फॉल फ्रॉम दिस टॉप टू दिस बॉटम। मार्केट यहाँ कितना पॉइंट गिरा है? अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट 5% लगभग 4500 पॉइंट गिरा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेटअप्स जो अपन यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी कॉमन, काफ़ी सिंपल सेटअप्स होंगे। मैं सेटअप के नाम भी लिख दे रहा हूँ जो मैं यूज़ करने वाला हूँ। पहला तो आ जाता है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, दूसरा इसके बाद आ जाता है जो फिबोनाची है वो। ओके, डिमांड एंड सप्लाई, अगर बाइस पता करना है तो डिमांड एंड सप्लाई विथ बाइस। ओके, तो ये तीन जो बेसिक सेटअप्स हैं जो आपको पता होंगे, अगर आप एक ट्रेडर होगे या फिर आप कॉमन नॉलेज भी रखते होगे मार्केट के बारे में, तो आपको इन तीन सेटअप के बारे में पता होगा। ओके, तो ये तीन कॉमन चीज़ अपन यूज़ करने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या सेटअप अपना बनता है उस चीज़ को देख लेते हैं। पहले पता करते हैं कि एक बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट के सिनेरियो क्या हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम पर जाता हूँ एंड देखता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि जो मार्केट का सिनेरियो है वो कुछ ऐसा है कि थोड़ा सा जूम आउट अगर आप करोगे तो यहाँ पे पता चलेगा आपको कि जो बिटकॉइन है वो बेस को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, देयर इज अ बॉटम, टॉप, बॉटम, टॉप, बॉटम, टॉप, टॉप, बॉटम एंड अनदर टॉप। ओके, तो एक मतलब लाइक यू कैन से कि साधारण और सीधा साधा तो स्ट्रक्चर नहीं है, बट जहाँ तक मेरे को दिख रहा है कि बिटकॉइन इज ट्राइंग टू फॉर्म अ बेस। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है मेरे को जो लगता है आने वाली है, ओके, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी कि जो एसएल्स हैं वो हंट बहुत ईजिली होंगे। ठीक है, तो लॉट साइज मेंटेन करके चलना पड़ेगा ताकि समझ पाएँ कि क्या सिनेरियोस हैं। ओके, एसएल हंटिंग बहुत होगी, और अगर आप ज़्यादा लेवरेज पे काम करते हो तो कैपिटल बहुत जल्दी ब्लो होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। पहले एक सेटअप तो बनाएं कि अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगर अपन को एक शॉर्ट टर्म ट्रेड ही एग्जीक्यूट करनी है यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ही, तो सिंपली मैं यहाँ पे लाइक फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम आई विल बी प्लेसिंग अ फिबोनाची हियर एंड अभी तक तो अपसाइड पे भी अपन कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, छोटे मोटे पॉइंट्स, लगभग कितने पॉइंट्स, मार्केट यहाँ से 700-800 पॉइंट और ऊपर जा सकता है। बिटकॉइन ईजिली 700-800 पॉइंट, 1000-1200 पॉइंट आराम से ऊपर जा सकता है। तो दो चीज़ बन सकती है यहाँ पे कि मार्केट अगर थोड़ा सा नीचे आता है तो इस एरिया पे अपन मार्केट को बाई करेंगे, और मार्केट अगर ऊपर जाता है कहीं ना कहीं पे डायरेक्टली यहाँ से ऊपर निकल जाता है तो अपन इस एरिया पे मार्केट को शॉर्ट करेंगे। ठीक है, आई होप आप इस सेटअप के साथ क्लियर हो गए होंगे। तो अब पढ़ते हैं कि अपन ट्रेड कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे। ओके, तो दिस इज़ द ब्रोकर इन इंडिया। एक ही ब्रोकर है जो ऑप्शंस को प्रोवाइड कर रहा है, सो आई एम यूजिंग इट। दिस इज़ डेल्टा एक्सचेंज। सो अभी फ़िलहाल एक ही जरिया है ट्रेड करने का, तो दैट्स द रीज़न कि आई एम गोइंग विथ डेल्टा एक्सचेंज। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे अपन को फैसिलिटीज़ क्या क्या मिल जाती हैं। फैसिलिटीज़ समझना ज़रूरी है कि एक ब्रोकर क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो एक तो जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो सब आपको बता चुके होंगे, मैं फिर भी रिपीट करना चाहता हूँ कि लेवरेज एक बेनिफिट है, बट लेवरेज को यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि आप लाइक छोटे पैसे से, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं फ्यूचर्स में जाता हूँ। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझना कि मान के चलो मेरे को यहाँ पे लाइक मैंने यहाँ पे 200x का लेवरेज बना करके रखा है, मतलब एक ऑप्शन सेलेक्ट करके रखा है कि मैं 200x का लेवरेज यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस चीज़ को देखो कि मैं यहाँ पे 0.2 और 0.5, ठीक है, आप समझो इस चीज़ को कि मेरा मार्जिन कितना है, $308 का मार्जिन है, और मतलब $308 का मेरे पास बैलेंस अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पे 0.5 BTC को बाई करता हूँ और यहाँ पर मैं बाई अगर क्लिक करता हूँ, ठीक है, वेट, मार्केट में लिमिट में बाई करूँगा। वैसे देखा जाए तो
क्विकली बाय नहीं करना चाहिए, मतलब मैं बाय नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज़ आएगी जो मेरे को आपको दिखानी है, ठीक है। तो 0.5, यार ये क्विकली ऑर्डर चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी यार। एक बार ना इसको 0.1 से करके देखते हैं। हाँ हाँ, देखे देखे देखे, बच गया अभी। उफ, पंच हो गया। तो इसको मेरे को क्विकली निकालना पड़ेगा और इसमें मेरा ब्रोकरेज जाएगा। तो वेट करते हैं, इसको एग्जिट करते हैं जल्द से जल्द। 0.1 BTC मैंने यहाँ पे क्विकली बाय किया है। अब आप इस चीज़ को देखो, मेरे को आपको जो चीज़ शो करनी थी वो ये शो करनी थी कि जो लिक्विडेट होने का प्राइस है ना, आप इस चीज़ को समझो कि एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड लिक्विडाइजेशन का प्राइस, जो लिक्विडेट होती है आपकी पोजीशन, ओके। तो मैं उस वर्ड को हो सकता है अच्छे से स्पेल ना कर पाया हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जब आप बड़ा ऑर्डर पंच किए हो, ओके, तो आप इस चीज़ को समझ के रखो, ये बन गया वो बात अलग है, बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आपने 0.5 BTC बाई किए हैं और आप क्विकली अगर समझ के चलो, जब आपने एग्जीक्यूशन किया और एक स्पाइक आई, तो आप एक चीज़ लिख करके ले लो कि आपका कैपिटल एक दो शॉट में ब्लो हो जाना है, ओके। तो 2 शॉट में कैपिटल ईजिली आपका ब्लो हो जाएगा। तो इस चीज़ के साथ बी केयरफुल कि हाउ टू यूज़ द लिवरेज, ओके। तो फिलहाल तो मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। अभी तो मार्केट को डिमांडिंग एरिया पे पहुंचने देते हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं मार्केट को कि एक डिमांड एरिया में पहुंच जाए, देन उसके बाद अपन आगे कंटिन्यू करते हैं, ओके। ये $13 है, $15 है, इसको मैं निकालता हूँ क्योंकि मैं बिना सेटअप के साथ लिया हूँ, तो यहाँ पर कोई सेंस नहीं है। बेस्ट बिड, ओके। तो एग्जिट हो गया एंड डो नॉट काउंट दिस प्रॉफिट। $21 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है, तो डो नॉट काउंट दिस क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई सेटअप यहाँ पे यूज़ किया नहीं है, ओके। तो सिंपली थोड़ा सा वेट करेंगे और देन कुछ एग्जीक्यूशंस करेंगे। तो मैंने आपको क्या पॉइंट बताया कि यू हैव टू लर्न द फर्स्ट थिंग, कि यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ यूजिंग लेवरेज। आपको लोगों ने बता ज़रूर दिया है कि लेवरेज है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिल जाता है ना कि आपको लेवरेज मिल जाते हैं, ये लोगों ने बता दिया। बट आपको पता होना चाहिए कि लेवरेज को यूज़ कैसे किया जाता है। 30K का कैपिटल है, ठीक है। मैं अगर इसमें से एक पोजीशन ऐसी क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मेरा 26K का फंड यूज़ हो गया और ब्रोकर ने अलाउ कर दिया कि मैं 26K से हो सकता है 2,60,000 की पोजीशन बना रहा हूँ, ठीक है। बट बात तो यही हो रही है ना कि मान के चलो कि 80,500 पे पोजीशन बनाई, और अगर ब्रोकर ऑटोमेटिकली पोजीशन को लिक्विडेट कर देगा कब, 80,250 में। 250 पॉइंट का स्पाइक तो BTC में नॉर्मल है, काफ़ी नॉर्मल है, मतलब विद इन सेकेंड्स आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। उसके अगेंस्ट में भी एक साइड है कि अगर आप स्कैल्प करना चाह रहे हो तो आपके साथ होगा क्या कि यही BTC अगर एक मोमेंटम में है और अगर 81,000 चला जाता है, तो जो कैपिटल है आपका वो क्विकली 50% राइज कर जाएगा, ओके। ये पार्ट भी है, ये एक एग्रेसिव अप्रोच है जो अपन कभी मेरे को कैपिटल ब्लो करने का अगर मन किया तो फॉर श्योर मैं इसको ट्राई करूँगा। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 10 बार में से ना आराम से 6 बार लूज़ करने वाला हूँ अगर मैं ऐसे ट्रेड करूँगा, ठीक है। अपन क्या अप्रोच फॉलो करने वाले हैं, एक सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। जहाँ पर अगर मेरा कैपिटल 25,000 है तो मैं डेली कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, कितना बना पा रहा हूँ, मेरा गवा रहा हूँ तो मैं कितना गवा रहा हूँ, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 to 20% के आसपास के जो P&L फ्लक्चुएशन है वो होने चाहिए। बाकी देखेंगे यार क्या होता है, ओके। तो अभी अगर देखोगे तो बिटकॉइन इज़ रीचिंग एट अ सप्लाई एरिया, जहाँ यहीं पे अपन शॉर्ट करेंगे बिटकॉइन को, ओके। तो टाइम है अभी 11:26 हुए हैं और आई कैन सी इस कि अगर मैं ओवरली टाइम फ्रेम पर स्विच करूं तो ठीक ठाक सप्लाई एरिया है, वहाँ पे शॉर्ट भी करेंगे अपन। पेशेंस रखना ज़रूरी है, बिना एरिया आए अगर शॉर्ट या लॉन्ग जा रहे हो ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 88,500 के ऑप्शंस को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे कि ऑप्शंस के क्या सिनेरियो है, ओके। 88,600 पे मार्केट चल रहा है
मैं यहाँ पर 88,600 के कॉल एंड पुट की वैल्यू अगर देखूँ तो $1500 का कॉल है और $1500 का पुट है। तो जो कि कुल मिलाकर के स्ट्रैडल को बनाता है 3,000 रुपये का स्ट्रैडल वैल्यू। ओके, तो 3,000 रुपये के स्ट्रैडल के वैल्यू के साथ मेरे हिसाब से ठीक वैल्यूज़ पे ट्रेड कर रहे हैं मार्केट, क्योंकि लाइक अगर मैं यहाँ पे आप सोचो कि मैं शॉर्ट कर दूँ कॉल और पुट, तो वो एक बेवकूफ़ी होगी। क्यों बेवकूफ़ी होगी? क्योंकि जो स्पाइक्स आएंगे ना उसमें एक साइड कैसल जाएगा, देन दूसरा साइड रिकवर कर जाएगा। ये डिफरेंट है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। आप अगर सोच रहे हो स्ट्रैडल सेलिंग इंडियन मार्केट्स में सेम है और यहाँ पे सेम है, तो नहीं, बहुत अलग है। मैं बता देना चाहता हूँ आपको। ओके, तो थोड़ा सा आप वेट ही करेंगे और देन कुछ एग्जीक्यूशंस को करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए तो एक रिट्रेसमेंट भी आ जाता है इस एरिया पे तो मैं लॉन्ग चला जाऊंगा, और अगर मार्केट डायरेक्ट इस एरिया पे चला जाता है तो मैं शॉर्ट करूँगा। 11:27 हो रहे हैं। जब भी ये सेटअप मिलता है तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइस। ओके, सो नाउ हियर यू कैन सी मैं 2 मिनट में भी वापस आ गया हूँ। क्यों? क्योंकि मोमेंटम ही कुछ ऐसा आया। आप इस चीज़ को देखो कि विद इन 3 to 4 मिनट यहाँ पे मोमेंटम क्या था, ये चीज़ों को आपको समझना ज़रूरी। यहाँ पे विद इन 3 मिनट बिटकॉइन 1200 पॉइंट मूव कर गया। ठीक है, तो ये जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करोगे ना तो आपके लिए बहुत सारी डिफिकल्टी क्रिएट करेगा। ठीक है, बट आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि जितनी भी डिफिकल्टी आएंगी वो आपको कुछ ना कुछ सिखा करके जाएंगी। आप कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर पैसा बनाने से ज़्यादा सर्वाइवल को खोजना ज़रूरी है। आप समझो मेरी बात को। ठीक है, मैं आपको क्लियर कह देता हूँ यहाँ पर कि सर्वाइवल इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन मेकिंग मनी। ऐसा क्यों है? क्यों सर्वाइवल मोर इम्पॉर्टेंट है मनी बनाने से ज़्यादा? जितना सर्वाइव करोगे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करोगे। जितना एक्सपीरियंस गेन करोगे उतना मार्केट को समझोगे। जितना समझोगे उतने चांसेस बढ़ेंगे आपके राइट होने के। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ आई वर्क। मैं अगर 25,000 ऐड किया हूँ तो मैंने 1 लाख को 4 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं 25,000 को जब 4 बार गवाऊँ तो मैं समझ पाऊँ कि लाइक मेरे को ऑपरेट कैसे करना है। ओके, तो देखते हैं कैसी जाती है जर्नी। अभी तो फ़िलहाल अपन जस्ट स्टार्ट हुए हैं, और क्या है ना कि आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मैं रियलिटी जो है वो बताता हूँ। ठीक है, कि जो जो चीज़ों में दूसरों का फोकस है ना, ठीक है, जो दूसरे इन्फ्लुएंसर्स या जो दूसरे लोग फोकस करेंगे उस चीज़ पे अपन फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, ट्रेड लाइक बैलेंस शुरू से एक ही चीज़ में स्टिक्ड हुआ है और स्टिक्ड होता हुआ आया है, वो है मार्केट स्टडीज़। यहाँ पे फोकस एक ही है कि हाउ वी कैन मेक मनी फ्रॉम मार्केट। हाउ वी कैन मेक मनी फ्रॉम मार्केट। मार्केट से पैसा बनाना है ना। जब आपको पता है कि आपके सामने समुद्र है, ठीक है, आपको बस एक मेथड फाइंड करना है कि यहाँ से पैसा निकालने का एक मेथड मिल जाए। ओके, इस चीज़ पे ध्यान रहना चाहिए ना, इस चीज़ पे आपका पूरा फोकस रहना चाहिए, ना कि दूसरी चीज़ों में। अगर मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ तो लाइक मेरा एम ही एक होना चाहिए कि ऐसा कुछ कर पाऊँ जिससे मैं भी पैसा बना पाऊँ, और जो इतना बड़ा मार्केट है उसमें से आप भी कुछ पैसे बना पाओ। तो ये सिंपल सा टारगेट होना चाहिए। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि 95% जिनसे आप सीखते हो उनका टारगेट ये नहीं है। ठीक है, तो बहुत कंट्रोल करना है यार अपने आप को। पता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है मेरे लिए पैसा बनाने की, मेरे लिए बोल रहा हूँ ना, मेरे लिए। ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है पैसा बनाने के लिए, बट मेरे को खुद को कंट्रोल करके चलना है। खुद को कंट्रोल करके नहीं चलूँगा तो पाथ से भटक जाऊँगा, और जब पाथ से भटक जाऊँगा तो कुल मिला करके जो मेरा मेन टारगेट है वो कभी अचीव नहीं हो पाएगा। ओके, तो अ, हम्म, या तो डिमांड जोन आ जाए या तो सप्लाई चले जाए यार।
अब आपको पता है मैं धीरे धीरे क्या चीज़ पे फोकस करूँगा। आप लोग सोचते होगे ना कि मैं मार्केट स्टडीज़ में क्या करता हूँ, ठीक है। तो मार्केट स्टडीज़ में सिंपल से कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे मार्केट स्टडीज़, इसमें सिंपल सी चीज़ें आती हैं कि कौन से डेज हैं जहाँ पे मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल है, कौन सी टाइमिंग्स हैं जिसमें मेजर मूव्स आते हैं, ठीक है। अगर आप इंडियन मार्केट्स के पूछोगे तो मेरे को एक एक चीज़ पता है कि कौन से डेज है जहाँ मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, कौन से डेज ऐसे हैं जहाँ पे लाइक टाइमिंग ज़्यादा वर्क कर सकती है, ठीक है। कहाँ पर टॉप बनने के चांसेस हैं, कौन कहाँ पर बॉटम बनने के चांसेस हैं, ठीक है। बट यही अगर आप पूछोगे ना BTC में, तो आई एम स्टैंडिंग एट निल, ज़ीरो, यहाँ पे खड़ा हूँ मैं। तो जैसे एक्सपीरियंस गेन होता जाएगा ना, तो ये धीरे से 1% बढ़ेगा, फिर धीरे से 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, 5 होगा, ऐसे धीरे 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 करके ग्रो करेंगे अपन, ठीक है। तो दैट्स द रीज़न मैं बोल रहा हूँ कि सर्वाइवल इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सर्वाइवल बहुत इम्पॉर्टेंट है यार। क्या है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिनेरियो, ओके। छोटे मोटे टारगेट्स के लिए यार यहाँ पे मैं पोजीशंस को क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ, पता है। अगर मैं छोटा मोटा टारगेट चाहूँ ना तो सिंपली लाइक अगर मेरे को शॉर्ट करना हो तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक मेजर सप्लाई आई है इस एरिया से, ठीक है। मैं यहाँ पे एक OTM ऑप्शन को शॉर्ट कर सकता हूँ, जैसे मैं दिखाऊँ 88 100 200 पे मार्केट है ना, तो लाइक 88 200, 88 200, 1000 पॉइंट आउट ऑफ द मनी का अगर मैं कॉल देखूँ ना, तो बेस्ट बिट क्या मिल रही है, 1020.1 BTC। एंड इसको अगर मैं शॉर्ट करूं, ओके, तो ठीक है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया। अब शॉर्ट क्यों किया है, क्योंकि लाइक जो एक क्विक सप्लाई आया था उसको मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा भी रिवर्स होके इस जगह पर भी आ जाता है ना, तो कहीं ना कहीं पे कल तक मैं इस ऑप्शन को ज़ीरो के आसपास एग्जिट कर पाऊँगा, समझे। बट दिक्कत वही हो जाती है यार कि जो स्पाइक्स आते हैं, अब जैसे देखो लिक्विडेट होने का प्राइस क्या है, 1500 रुपये। मतलब अगर मैं ऑप्शन को ज़ीरो तक होल्ड करता हूँ, मेरा एंट्री प्राइस क्या है, 1100 रुपये। मैं ऑप्शन को अगर ज़ीरो तक होल्ड कर रहा हूँ तो मेरे को 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा अगर मैं ब्रोकर के हिसाब से निकालता हूँ तो। बट यहाँ पे मेरे को ब्रोकर के हिसाब से नहीं निकालना है, मैं समवेयर अराउंड 1300 1350 के आसपास निकलना चाहूँगा यहाँ से, ओके। मैक्स प्रॉफिट क्या होगा ये तो नहीं पता। जैसे अगर मैं देखूँ टारगेट देखूँ, तो अगर मैं ज़ीरो देखूँ टारगेट में या फिर $1 डालूँ, तो $109 का प्रॉफिट होगा। $109 मतलब 8000 या फिर 8500 रुपये, जिसमें से ब्रोकर कुछ पैसे ले जाएगा, तो ये मैक्स प्रॉफिट होगा मेरा, ठीक है। और स्टॉप लॉस अगर मैं देखूँ, तो अगर मैं 1400 पे निकलता हूँ, 1400 पे, ठीक है, तो $30-40 के आसपास मेरा जो लॉस है वो होगा, ओके। तो दिस इज हाउ द रिस्क टू रिवॉर्ड गेट्स प्लेस, ओके। तो देखते हैं अभी के सिनेरियोस। तो सिंपल है, मैं बताता हूँ आपको, अपडेट करता हूँ थोड़ी देर में, ओके। अभी मैं एज इट इज़ छोड़ रहा हूँ, और थोड़ी देर बाद अपन मिलते हैं। 11:37 हो रहे हैं, 12 बजे के आसपास। पोजीशंस को मैं एक बार देखूंगा क्या चल रही हैं, मैं फिर धीरे धीरे एट द मनी में भी स्विच होता जाऊँगा, ओके। तो मैंने यहाँ पे एक पोजीशन जो क्रिएट की है उसको अपन थोड़ी देर बाद आकर के देखेंगे, बाय। Okay, so right now this is a condition we are receiving supply from this particular zone, और सिंपल सा रीज़न ही यही था कि एक मैसिव सप्लाई 1200 पॉइंट का विद इन 3 मिनट आया था। दैट मीन्स समबडी शॉर्टेड देयर, ओके। तो मेरा कहना सिर्फ सिंपल सा है कि यार ज़्यादा एक्साइटेड ना मैं इंडियन मार्केट्स में होता हूँ प्रॉफिट्स के लिए, ना ही मैं बिटकॉइन में होने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि ये एक कुछ इस तरीके की स्पाइक आएगी और एसएल को ले जाएगी, ठीक है। तो अभी अगर मैं आपको दिखाऊं कि
करंटली P&L कहाँ ट्रेड कर रहा है, तो दिस द करंट P&L, वी आर रनिंग विद अ प्रॉफिट ऑफ $16 एंड एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे कि डोंट फोकस ऑन नंबर्स पे फोकस मत करो। आपको एक बार प्रोसेस पता चल गया, मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो नंबर्स हैं वो ऑटोमेटिकली राइज करते जाएंगे। आप एक चीज़ सोचो ना, मैंने यहाँ पे कितना लॉट शॉर्ट किया है, 0.1 लॉट शॉर्ट किया है, ठीक है, जिसमें मेरा प्रॉफिट कितना चल रहा है, $17 का। अब इसी को मैं एक लॉट अगर शॉर्ट करूँगा, मतलब 0.1 से मैं डायरेक्टली 1 BTC को अगर शॉर्ट करूँगा तो कितने डॉलर का प्रॉफिट हो जाएगा, $170 का। और इसी को मैं 10 कर दूंगा तो 170 प्लस 1 मोर 0, दैट इज $1700। तो ये प्रॉफिट्स कुछ ऐसे ही राइज होने वाले हैं। ओके, तो बेटर है कि 0.1 से डायरेक्ट ना 1 जा करके 0.3 जाएँ, इसके बाद फिर 0.5 जाएँ, देन 0.7 जाएँ, क्योंकि अपने पास एक चीज़ होनी ज़रूरी है, दैट इज़ प्रॉफिट क्वेश्चन होगा तो रिस्क लेंगे, बाकी तो पैकेट से कब तक भरेंगे यार, वही बात है ना। तो $24 के आसपास आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखो कि 1100 रुपये पे अपन ने शॉर्ट किया था, 834 रुपये चल रहा है, ठीक है। तो 800, 900, 10, 11, 300 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट अपन, 250-300 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट अभी होल्ड कर रहे हैं। और मैंने पोजीशन क्रिएट की है, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि या तो 0 पे रुकेंगे या तो SL पे निकल जाएंगे, ठीक है। सिंपल सा रूल ही यही है कि या तो होल्ड करेंगे 0 तक। एक्सपेक्टेशन सिंपल सी है कि कल जो बिटकॉइन है वो 89,200, अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ, कहाँ पे आता है 89,200, कुछ इस एरिया पे। ओके, कल जो बिटकॉइन है वो इस एरिया के नीचे एक्सपायर होगा, दैट इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग एज पर द ट्रेड। अगर मेरी ट्रेड जो मैंने एग्जीक्यूट की है, तो बिटकॉइन अगर इसके नीचे एक्सपायर होता है तो वो जो आपको दिख रहा है कितने डॉलर का प्रॉफिट, जो $24-25 का दिख रहा है, ये $100 हो जाएंगे, और जो अपना कैपिटल है वो नहीं पता कहाँ पहुँच जाएगा। ओके, तो वेट करते हैं एंड मिलता हूँ आपसे मैं जब डे को क्लोज़ करूँगा तो मैं अपडेट करूँगा। अभी थोड़ा बहुत काम करना है मेरे को, मैं काम करके डे को क्लोज़ करूँगा तो उस समय पे कुछ अपडेट्स दे दूँगा। ओके, तो एक चीज़ याद रखो, be guided by the process. Okay, let's wait guys. Okay, so now this is the current condition guys. You can see the market has broken the temporary supply area. जो temporary supply था जहाँ पर ने शॉर्ट किया था, मार्केट ने उसको ब्रेकआउट किया है। एंड लेट मी शो यू द P&L currently. It's running $7.90 in negative. Many of you might think कि जब 300 पॉइंट का प्रॉफिट था तो बुक क्यों नहीं करती है, उसके पीछे का आंसर मैं आपको देता हूँ कि what we are doing is systematic trading. Okay, systematic trading. अब यहाँ पर वो गलतियाँ नहीं करनी है जो इंडियन मार्केट्स में करते थे अपन। क्या चीज़ कि मल्टीपल एग्जीक्यूशंस कर लो, कि लाइक एक अपन ने प्लान बनाया है तो उसमें 10 एंट्री बन जाए, 10 एग्जिट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ क्या है ना, ब्रोकरेज 20-20 रुपये नहीं है, यहाँ पे जो ब्रोकरेज है वो बहुत हाई है। तो क्लियर सी चीज़ है कि एक एंट्री एक सेटअप है तो SL जाएगा तो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ब्रोकरेज में मरना नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि अगर आप क्रिप्टो कर रहे हो तो प्लीज़ ये गलतियाँ मत करना कि 10 एंट्री 10 एग्जिट ले रहे हो, स्कैल्प कर रहे हो। भाई देख के फ्यूचर्स में कर लो, ठीक है, वो इनका कोई ऑफ़र भी है कि लाइक 15 मिनट के अंदर अगर आप एग्जिट और एंट्री करते हो तो आपको फ्री ब्रोकरेज है। बट यहाँ मैं बता रहा हूँ ऑप्शंस में ऐसा कुछ नहीं है। तो जब ये चीज़ नहीं है ना, तो स्टे पेशेंट। भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप पेशेंस के साथ प्ले करो, ठीक है। तो आज के लिए तो मैं यहाँ पे डन हूँ, 12:24 हो रहे हैं, तो रात भर में क्या होता है वो नहीं पता। मैं जो SL है वो डाल के सो जाऊँगा नियर अराउंड $1,350 के आसपास का, या फिर $1,400 के आसपास का, ठीक है। एंड वहाँ पर मैं क्लोज़ कर दूँगा, ठीक है। कल देखते हैं कहाँ पर ये मॉर्निंग में ट्रेड रहती है, कहाँ पर ट्रेड खुलती है, एंड अपन क्या कर पाते हैं सुबह। दैट्स ऑल, see you all tomorrow guys, bye, take care. Okay, so here you can see guys, it's 2 AM in the morning and this is the current condition. अपन ने देखा था लास्ट टाइम कि जो मार्केट है वो इस एरिया को ब्रीच कर गया था। छोटे टाइम फ्रेम पर देख रहे थे अपन, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर,
तो वहाँ पे सिनेरियोस कुछ ऐसे थे कि मार्केट ने इस एरिया को ब्रीच कर दिया था एंड मैंने जो लास्ट शो किया था कुछ यहाँ पे किया था, ठीक है। देन उसके बाद ये एक मेजर सेलिंग जोन था जो अपन ने डिस्कस किया था 0.5% एरिया ऑफ फिबोनाची। यहाँ से सेलिंग आई और मार्केट कहीं ना कहीं पे इस एरिया से लगभग 2000 पॉइंट गिर चुका है। P&L अगर अपन देखेंगे तो P&L $63 अभी चल रहा है, ये $80 के आसपास गया था, ठीक है। तो जो प्रीमियम को अपन ने शॉर्ट किया था 1100 रुपये पे, वो अभी ट्रेड कर रहा है 436 रुपये पे, ठीक है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड आप कैलकुलेट करते रहना क्या है क्या चल रहा है, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं कुछ और पोजीशंस को शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि जो आवरली ट्रेंड है वो नेगेटिव है। मैं आवरली टाइम फ्रेम पर दिखाऊँ आपको, तो जो आवरली टाइम फ्रेम है वो नेगेटिव है, सो वी कैन शॉर्ट मोर हियर। जो प्राइस अपन ने अभी शॉर्ट करके रखा है 89,200 को, इसमें कुछ और ऐड कर लेते हैं 89,200 ना 88,400, इसको भी शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। शेल शॉर्ट बेस्ट बेट जो भी मिल जाए 0.1 एंड देयर यू गो, मिल गए ऑर्डर्स। अपन ने इस पोजीशन को भी ऐड कर लिया, ओके। तो यहाँ पर मैंने कुल मिला करके एक पोजीशन के ऊपर एक और पोजीशन ऐड कर लिया, ठीक है। तो हो सकता है कि मैं कुछ क्वांटिटीज़ आगे चल के और बढ़ाऊँ जब मेरे को और कंफर्मेशन मिल जाए। तो इन स्ट्राइक्स पे नहीं, मैं ऐट द मनी पे ही कंटिन्यू करता जाऊँगा, ओके। तो सिंपली वेट करते हैं, अब सुबह मिलें कि मेरे को पता नहीं यार, मैं थोड़ा मूवी वूवी अगर देखता हूँ ना तो हो सकता है मैं रात को अपडेट भी दे दूँ, बट अभी तो फ़िलहाल सिनेरियोस यही हैं कि लाइक डिमांड जोन से मार्केट अप जाने का ट्राई कर रहा है। इस डिमांड जोन का ब्रेक डाउन कर देता है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो पूरा ईजिली प्रॉफिट आ जाएगा। खैर इतना ज़्यादा ना सोचते नहीं हैं, लीव इट एज इट इज़, विल सी यू टुमारो, देखते हैं क्या P&L रहता है। अभी तो फ़िलहाल $71-67 के आसपास है। विल सी यू टुमारो, बाय गाइस। ओके, सो नाउ देयर इज सम वॉलेटिलिटी इन बिटकॉइन, यू कैन सी जो सिंगल कैंडल का स्पाइक आया है वो कितने पॉइंट का है देख लेते हैं। आप इस चीज़ को देखो कि 1500 पॉइंट विद इन वन सिंगल कैंडल, ओके। तो ये चीज़ें जो हैं वो मैं बता रहा हूँ, अभी आपको देखने को मिलेगा आगे चल के कि कैसे अकाउंट को ये चीज़ें अफेक्ट करेंगी, आगे चल के 110% करेंगी, ठीक है। हो सकता है अकाउंट डबल हो जाए फिर ब्लो हो जाए, हो सकता है 200% चला जाए फिर ब्लो हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें चलती रहनी है। मैं P&L शो करूँ तो दिस इज़ द करंट P&L, करंटली वी आर होल्डिंग अ प्रॉफिट ऑफ $110, बट बात ये है कि अभी बहुत सारा प्रीमियम बचा हुआ है खाने के लिए। 270 रुपये इधर बचे हैं, 500 रुपये इधर बचे हैं, तो बेटर है कि थोड़ा सा अपन पेशेंस रखें, ओके। एंड कुछ क्वांटिटीज़ अगर मैं और ऐड करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ फ़िलहाल, अगर मैं चाहूँ तो, क्योंकि एक क्विक सेल ऑफ आया है यहाँ पर। तो इफ़ आई वांट आई कैन ऐड सम क्वांटिटी, लेट मी सी। 1 मिनट बचा है इस कैंडल को क्लोज होने के लिए। कल सैटरडे है, देखते हैं, दिमाग लगाना पड़ेगा। $100, $106। एक काम करता हूँ मैं कि थोड़े से OTM प्रीमियम्स को और शॉर्ट कर देता हूँ, ओके। जैसे कि आप समझ के चलो, जो जैसे ये 300 का है तो $150-200 के प्रीमियम को और मैं शॉर्ट कर देता हूँ। उससे क्या होगा ना यार, थोड़ा सा प्रॉफिट और ज़्यादा हो जाएगा, और क्या है। ओके, सो द मार्केट इज़ फॉलिंग। कब तक गिरेगा वो देखने वाली बात होगी, या फिर ये डबल बॉटम में रुक भी सकता है। थोड़ा सा वाइज डिसीजन बनाना पड़ेगा यहाँ पे। 86,000 ना, यहाँ पर 86,000 के पुट्स की वैल्यू भी चेक करते हैं कि 86,000 के पुट की वैल्यू क्या चल रही है। 86,000 के पुट की वैल्यू है $560, ओके। $560, $1,000 का स्ट्रैडल है, 900 पॉइंट, 1000 पॉइंट का और फॉल। डायरेक्शनल पे कंटिन्यू करते हैं गाइस, डायरेक्शनल होल्ड करते हैं, जो प्रॉफिट्स हैं उसको चलने देते हैं। एंड ज़्यादा होगा तो बस अपन रोल ओवर करते जाएंगे स्ट्राइक्स को, ओके। तो फ़िलहाल तो बस वेट करते हैं, 2:30 बज रहे हैं अभी,
अभी पता नहीं है मैं सोने कब जाने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये है कि एक डबल बॉटम पैटर्न जो है वो फॉलो हो सकता है, छोटे मोटे पैटर्न्स फॉलो होते हैं, तो फॉर श्योर बिटकॉइन में ये जो डबल बॉटम पैटर्न है वो फॉलो हो सकता है। मैं सोच रहा हूँ ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं क्या अपन डेली टाइम फ्रेम पर अगर देखें बिटकॉइन को, तो ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं कि नहीं ये सोच रहा हूँ। ठीक है, 87,200 पर मार्केट है ना, थोड़ा सा मार्केट को और रिट्रेस होने देते हैं, फिर एक स्ट्राइक को और शॉर्ट करते हैं, देन डन करते हैं। मैं क्यों कंटिन्यू कर रहा हूँ पोजीशंस को ऐड करना, क्योंकि मार्केट मेरे साइड पे है। आप इस चीज़ को याद रखो कि ये $100 का प्रॉफिट $100 के लॉस में भी बदल जाएगा अगर मार्केट एक तगड़ा सा अपसाइड मूव शो करेगा तो। ओके, तो अभी मार्केट कहाँ पर है, 87,200 पर है। मैं थोड़ा सा वेट करूँगा, 87,200 मतलब ये यहाँ पर है, 87,400, 87,600, 87,800, 87,800 या 88,000 को शॉर्ट कर, 88,000 को शॉर्ट करेंगे डन। ठीक है, $88,574 पे चल रहा है, इसको शॉर्ट करेंगे एंड होल्ड करेंगे। बाकी मेरे को लगता तो नहीं है कि मिलना चाहिए अपॉर्चुनिटी के, फास्ट मोमेंटम्स हो रहे हैं और अब धड़ाधड़ गिरना चालू होगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है। इसके बाद की जो कैंडल्स होंगी ना, ये इस कैंडल को यहाँ क्लोज होने दो, फिर देखना इसके बाद की जो कैंडल्स होंगी वो कुछ इस तरीके से आएंगी, मतलब आ सकती हैं, प्रोबेबिलिटीज़ हैं, मैंने ऐसी वॉलिटिलिटी देखी हुई हैं, मतलब चार्ट्स में कुछ इस टाइप की कैंडल्स आ सकती हैं। ओके, तो फ़िलहाल तो चलने दो। 787, हाँ ये पूरा प्रीमियम मिलेगा तो कितने का प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट्स पे ध्यान नहीं देते हैं यार। 86,900, $88,484, इसको $600 $700 के आसपास शॉर्ट करेंगे, अगर मिलेगा प्राइस तो अच्छी बात है। ओके, तो करंटली $124 द करंट प्रॉफिट, जहाँ पर अगर आप देखोगे तो पॉइंट्स कितने मिल रहे हैं अपन को। जो पहला ऑप्शन जो अपने शॉर्ट किया था 1100 रुपये पे, वो लगभग $250 आ चुका है। ठीक है, तो ये पोजीशन पहली है। दूसरी जो 800 रुपये के आसपास शॉर्ट किया था, उसमें 400 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, बट ये जब अपने अगेंस्ट जाएगी ना तो पता चलेगा कि दर्द कितना होता है। ओके, तो मैं इतना ज़्यादा प्रॉफिट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ, और यहाँ पर प्लान कर रहा हूँ कि मैं ऑप्शन बाइंग कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि जो भी अपन ने देखा था नॉन डायरेक्शनल में, जो मैं $560 का बता रहा था आपको कि मैं इसको शॉर्ट कर सकता हूँ, ये स्ट्राइक थी कि ये कौन सी थी नहीं पता, 86,000 का पुट शायद ये था क्या, $585 का। इसको डबल होते टाइम नहीं लगेगा अगर मार्केट यहाँ से एक डाउन साइड का मूव देता है। तो यहाँ पे क्या है ना कि जो लोग डबल बॉटम के लिए जा रहे होंगे, हो सकता है मार्केट एक लिक्विडिटी को हंट करने के लिए डायरेक्टली कुछ इस तरीके का ब्रेकडाउन दे, ब्रेकडाउन देने के बाद शॉर्ट्स जैसे ही जिनके एसएल्स हैं वो कटेंगे, तो मार्केट फिर हो सकता है रिकवर करके चला जाए। बट अभी के लिए तो सिनेरियोज जो हैं मेरे को यही लग रहे हैं कि मेरे को कंटिन्यू रहना चाहिए शॉर्ट करने के लिए, और कहीं ना कहीं पर जो 87,000 का जो अपन कॉल सोच रहे थे शॉर्ट करने का, या 87,600 जो भी था, जो भी स्ट्राइक थी वो 87,600, इसको 700 रुपये के आसपास, या 88,000 को, इसको 600 रुपये के आसपास शॉर्ट करेंगे। ओके, $128 इट्स नॉट क्वाइट बैड, बहुत सही प्रॉफिट चल रहे हैं, $130-140 के आसपास के। अब आप इस चीज़ में एक चीज़ नोट करो कि ना, दो ही एग्जीक्यूशन शार्प किए हैं। ओके, ना कोई मल्टीपल एंट्रीज क्रिएट की है, ना कोई ज़्यादा तामझाम किया है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर एग्जीक्यूशंस किए हैं, जो कि अभी सही शॉर्ट चल रहे हैं। ओके, तो मेरे हिसाब से बिटकॉइन ब्रेक डाउन देने वाला है यार, पता है
ये इस लेवल का ब्रेकडाउन देगा, और देगा क्या, दे दिया समझ लो, जाने वाला है। मैं बस सोचते ही रह गया 88,000 को शॉर्ट करूंगा, बट मैं कर नहीं पाया। खैर कोई बात नहीं। $142। मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला यार इनमें से, पता है, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला। मैं पूरा ख़त्म करूँगा इनको, जो 200-300 रुपये के प्रीमियम्स बचे हुए हैं ना, इनको पूरा ख़त्म करूँगा। ब्रेकडाउन आ गया है, देयर यू गो। मैं बोल रहा था एक ब्रेकडाउन आएगा, और ब्रेकडाउन आया। तो अब क्या है ना, लिक्विडिटी हंट है ये, और कुछ नहीं है। देख रहे हो, ब्रूटल, यही तो बात है ना। और जो अपन स्ट्राइक देख रहे थे 86,000 के पुट की, उसको देखे कहाँ चला गया वो। 86,000 का पुट, ज़्यादा स्पाइक नहीं किया यार, 150-200 पॉइंट ही स्पाइक किया। अब आ रहा है गेन इसमें, $845। हाँ, थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, और $86,826 पे चल रहा है। ये डबल हो जाना चाहिए, 550-500 के आसपास देखे थे अपन, तो ये मेरे हिसाब से डबल हो जाना चाहिए। कितना रुपए का प्रीमियम बचा अपने पास, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है खाने के लिए। 168 प्लस 98, मतलब 180 प्लस 100, 280 रुपये का प्रीमियम बचा है। ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। मेरे हिसाब से जो है अपन को कुछ पोजीशंस ऐड करनी पड़ेंगी अगर प्रॉफिट एक्सटेंड करना है तो, अदरवाइज़ कुछ ज़्यादा कुछ यहाँ पर मिलने वाला नहीं है। आवरली टाइम फ्रेम टोटली बेरिश हो गया होगा। ओके, सो बेरिश टर्न हो चुके हैं यहाँ पे। दे यू गो, बिटकॉइन 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 बिटकॉइन। एक्साइटिंग होती है ये चीज़ें, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार थोड़ा सा ना प्रोसेस ड्रिवन रहो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब पैसे भी बनेंगे। $886 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये, जो कि जल्दी डबल हो जाएगा। स्ट्राइडल में आ गया होगा, शिफ्ट हो गया होगा, इसलिए 86,000। एक काम करते हैं, क्विकली एक ऑप्शन बाइंग में एग्जीक्यूशन करते हैं। 86,000 का जो पुट है, ये इसको अपन लेते हैं 0.1। ओके, बेस्ट ऑफर, ठीक है, बाय करते हैं। मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा ये। मिल जाए यार, दे दिया। ओके, सो वी माइट सी सम क्विक लॉसेस हियर। 7 कहाँ पे अपन ने एग्जीक्यूट किया है, क्या प्राइस मिला, 733 पे एग्जीक्यूशन हुआ है, और करंट मार्केट प्राइस है 764 के आसपास। तो इसको भी थोड़ा पेशेंस रख करके आउट होंगे इससे भी। ज़्यादा क्वांटिटीज़ पे अपन प्ले नहीं कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लाइक डिसेंट वे में अपन ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही डिसेंट वे में ट्रेड कर रहे हैं, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। हो सकता है कि प्राइसिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लाइक थोड़ा एक्सपेंसिव बाय कर लिया हूँ, बट मेरे को नहीं लगता ये एक्सपेंसिव बाय है। ओके, ठीक ठाक प्राइस में मैंने बाय किया है, और कुछ कॉल्स को और शॉर्ट करने का प्लान करें तो कर सकते हैं। ये चलेगा जाएगा ये। मैं क्यों रिस्क ले रहा हूँ ना, क्योंकि एक तो ब्रेकडाउन है, दूसरी चीज़ कि अपने पास प्रॉफिट्स भी हैं, तो डरने जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। बल्कि मैं तो कॉल शॉर्ट्स को और ऐड करूँगा जब मार्केट कुछ इस तरीके 86,500 के आसपास, 86,600 के आसपास चला जाएगा ना, तो 86,600 का जो कॉल है, 86,600 ना, वेट लेट मी सी, 86,600 का जो कॉल है वो $694 पे चल रहा है। ओके, मैं इसको शॉर्ट करूँगा, अभी क्या है, $649 पे चल रहा है, 0.1 BTC। इनसफिशिएंट फंड, आपके पास पर्याप्त बैलेंस नहीं है इस ट्रेड को प्लेस करने के लिए। कोई नहीं, 0.05 BTC कर देंगे।
कोई दिक्कत नहीं है यार, एक बड़ा मूव अपसाइड और पूरा अकाउंट लो हो जाएगा। और ऐसे मूव्स आते हैं यार, ये सारे लाइव एक्सपीरियंसेस करके दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि मेरे को पता है ये सारी चीज़ें इस जर्नी में आनी है। ओके, 164, $169, $170, बढ़िया चल रहा है यार। ये ब्रेकडाउन एक सक्सेसफुल ब्रेकडाउन हुआ ना तो मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट कैंडल में ना अपन लगभग थोड़ा और ड्रैग हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। और हाँ, 733, 1400, डबल तो नहीं कह सकता मैं, बट इतना है कि 60 to 70% ROI जनरेट हो जाएगी अगर मार्केट फेवर में जाता है तो। ओके, इट्स 2:40 AM इन द मॉर्निंग एंड अपन डे की क्लोजिंग में बढ़ रहे हैं। वेट, लेट मी सी कितना टाइम बचा हुआ है। 2 घंटे 48 मिनट बचे हैं डे की क्लोजिंग के लिए। ठीक है, तो प्रोबेबली यहाँ पर कुछ ना कुछ तो चांसेस हैं यार कि कुछ बड़ा हो सकता है। मैं यहाँ पर जो मैंने प्लान बताया वो क्लियर है मेरा कि इस कॉल को भी अपन शॉर्ट करेंगे। मैं हो सकता है कि कवर कर लूँ किसको, ये $97 के कॉल को, एंड देन उसके बाद ऊपर वाले कॉल को शॉर्ट करूँ। अभी करंट मार्केट प्राइस $614 के आसपास चल रहा है। स्ट्रैडल का प्रीमियम देखना पड़ेगा कि श्रिंक तो नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। 86,400 ना, 86,400 का कॉल और पुट। स्ट्रैडल के प्रीमियम्स भी थोड़े बहुत श्रिंक कर रहे हैं। समझदारी भरा यहाँ पर 715 चलने देते हैं इसको। 715, 703, 707, 744, ठीक है। ओके, आई गॉट सम ऑर्डर्स अगेन। एक पोजीशन मैंने और ऐड कर ली है जो कि होगी ये $746 पे शॉर्ट किया है। करंट मार्केट प्राइस $661 है, और पोजीशन भी ऐड कर लिया अपन। काफ़ी कम क्वांटिटीज़ हैं, लाइक 0.05 BTC, आधी लॉट है ये। तो एक फेवरेबल मूव चाहिए यार, एक फेवरेबल मूव आएगा ना तब जा कर के तो कुछ काम बनेगा। लेट्स वेट एंड वॉच गाइस। $700 अगर इधर जाते हैं, $630 ना। हाँ, ओके, मेन ये पोजीशन है। ये जो $10 का लॉस दिख रहा है ना, इसको मेंटेन करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये एक ऑप्शन बाइंग पोजीशन है, और जब आप एक ऐसे मार्केट में हो जहाँ पे वीकेंड आ रहा है तो यहाँ पर आपको बहुत वाइजली प्ले करना पड़ेगा। क्यों प्ले करना पड़ेगा? क्योंकि अगर समझ के चलो कि स्ट्रैडल के प्रीमियम ही डाउन आने लग गए, तो ये तो अभी स्ट्रैडल में है भी नहीं। 86,000 यहाँ से कितना दूर है एक बार देख लेता हूँ मैं। 300-400 पॉइंट दूर है। स्ट्रैडल का प्राइस ही चल रहा है 800 के आसपास, तो यहाँ पे रिस्ट रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा उस समय।
ओके, $530. Liquidity hunt, liquidity hunt, liquidity hunt. लिमिट इस पोजीशन के लिए ऐसे ऑर्डर कैसे डालें? यहाँ से डालेंगे स्टॉप लॉस 450 और 400, 370, 36 USD का लॉस होगा इसमें। कंफर्म करते हैं। एक स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया है यार मैंने, क्योंकि ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा अगर मार्केट टोटली रिवर्सल दे देता है। सेलिंग पोजीशन का ठीक है, कोई डर नहीं है, क्योंकि वो अपने आप लिक्विडेट हो जाएंगी। बट अगर जो अपनी बाइंग पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा ही लॉस दे देगी। ओके, सो अभी मेरा मन तो है इस पोजीशन को हटा करके इसमें पूरी क्वांटिटीज ऐड कर दूं, बट ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक बाइंग पोजीशन भी है। स्लो मार्केट में ही दिक्कत जाती है यार। Let's see what's going on in the smaller time frame. Oof. $56,300 something. Okay, we are closing somewhere around $6.89. जा यार जा, एक स्पाइक दे बढ़िया से। दिक्कत यही तो है ना, स्लो हो गया मार्केट। Profit is somewhere around $150, $160. यहाँ मोमेंटम का पैसा बना करके निकल जाना चाहिए था। खैर कोई दिक्कत नहीं है, वी आर हैविंग सम प्रॉफिट, सो देयर इज़ नो इशू एट ऑल कि हड़बड़ाएँ अपन। प्रॉफिट्स हैं, स्टॉप लॉस भी लगाया है मैंने। तो एक काम करते हैं कि अब थोड़ी थोड़ी आ रही है नींद, तो P&L को एज इट इज़ छोड़ते हैं और अब जा करके सो सकते हैं चाहेंगे तो। $137।
ये क्विकली ना, यही दिक्कत है, एक ऐसे मोमेंटम के साथ सीधे 1000 पॉइंट रिकवर कर जाएगा। मेरे को बस दिक्कत एक ही पोजीशन से है, जो ऑप्शन बाइंग वाली पोजीशन, उस चीज़ से बस मेरे को प्रॉब्लम है। नैस्डैक देखें क्या चल रहा है। Nasdaq is closing bullish, US 30 is closing bullish. Okay. Boom. Boom. मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों से तो अपन पूरा प्रॉफिट लेकर के जाएंगे। ये जो नीचे की दो पोजीशंस हैं, इनमें पूरा प्रॉफिट लेकर के जाएंगे। मैं चाहूँ तो इस पोजीशन को अब स्विच करके इसमें ला सकता हूँ, जो कि $800 के आसपास चल रही है। क्या ठीक है, छोड़ते हैं यार, मैं मिलता हूँ आपसे बाद में, बाय। ओके, सो मैं बेड में ही जा रहा था कि एक अपडेट आया मेरे पास ईमेल पे कि आपकी जो पुट की पोजीशन है वो लिक्विडेट कर दी गई है। ठीक है, तो जो पुट साइड का जो लॉस था, जो ऑप्शन बाइंग में अपन ने किया $30-40 के आसपास का, वो निकल गए अपन वहाँ से। और करंटली जो पोजीशंस हैं वो एज इट इज़ चल रही हैं, किसमें, जो अपन ने कॉल्स को कंटिन्यूसली शॉर्ट किया। ओके, तो मैं अब यहाँ पे एक अपडेट ये कर देता हूँ कि एज़ पर द आवरली टाइम फ्रेम, लेट मी शो यू। Okay, so there is a support, the market is taking it as a support. 34 मिनट है क्लोजिंग के लिए। Five minutes for this candle to close. हाँ, $34,000-35,000 हो गया है कैपिटल। बट दिक्कत ये है कि जो फ्लो है वो नहीं पकड़ पाए अपन। ये बिटकॉइन जो है, ठीक है, 7,200 ना, 87,200 के कॉल को मैं यहाँ पे और शॉर्ट करूँगा। पहले मैं इनको कवर करता हूँ, रुकिए मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास अगर मार्जिन अवेलेबल होगा तो 87,200 ना, 87,200, $702 $731 के आसपास चल रहा है। एंड बेस्ट बिट जो भी मिले $0.1 इनसफिशिएंट बैलेंस है, इनसफिशिएंट बैलेंस है। इस पोजीशन को काटना पड़ेगा। लिमिट, बेस्ट ऑफर, कंफर्म, लिक्विडेट हो गई। 696, 691, 695, 0.1 700 पे मिल जाए यार। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, 700 700 700 700। $0.1 BTC नहीं दे रहा यार। $710 पे मैंने ऑर्डर डाला है। और वो पंच हो चुके हैं। ओके, तो
कुल मिला करके एक पोजीशन और अपन ने ऐड कर दी है, एक कॉल को और अपन ने शॉर्ट कर दिया। ये पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगी, इसमें आप लॉस काउंट कर लेना क्या आ जाएगा। ये जो $1100 का भी चल रहा है ना, ये अगले 76 पॉइंट में ऑटोमेटिकली लिक्विडेट हो जाएगी। तो इससे मेरे को उम्मीदें नहीं है, उम्मीदें थोड़ी बहुत इससे है कि ये 700 पॉइंट भी अपन ले पाएंगे और दैट्स इट यार, वो डे एंड हो जाएगा। अगर मार्केट मान के चलो कंटिन्यूसली यहाँ से मेरे एसएल लेता है तो कहीं ना कहीं पे मैं फ्लैट क्लोज करूँगा। जो अपन ने 1100-1200 पॉइंट बनाए थे वो कुल मिला करके एडजस्ट हो करके जो अपन ने ऑप्शन बाइंग की, फिर उसके बाद 0.05 लॉट वाला जो शॉर्ट किया, देन उसके बाद एक और लॉस किया, तो वो कहीं ना कहीं पे ब्रोकरेज में ला करके ना वो सेटल डाउन कर देगा सीधे, ठीक है। तो अभी के लिए तो सिनेरियोस कुछ यही हैं, कहते हैं कि लाइक एक स्पाइक आएगा तो अपन तो प्रोबेबली आउट हो जाएंगे मार्केट से, मार्केट आउट कर देगा। ओके, सो देखने वाली बात होगी। हाँ, कंटिन्यू होना चाहिए यार ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ये ट्रेंड ना मेरे हिसाब से तो कंटिन्यू होना चाहिए ये, और अपन कंटिन्यू करने चाहिए अपने प्रॉफिट्स के साथ। बस दिक्कत यहीं पे आ जा रही है कि जो स्पाइक है वो लिक्विडेट कर देंगी। मार्केट वाइज 555 923 7 USD का लॉस यहाँ पर है। ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ इनको और उम्मीद करता हूँ कि कल अपन जब इसको ओपन करें तो जो मार्केट है वो इसी ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा हो। ओके, तो कुछ भी रात को अगर मान के चलो मैं उठता हूँ, कोई एडजस्टमेंट होती है अगर मैं करता हूँ तो मैं उसका वीडियो भी ज़रूर ऐड कर दूँगा। ओके, विल सी यू गाइस, बाय। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सुबह के 11 बज रहे हैं। दिस इज़ द करंट मार्केट सिचुएशन। बिटकॉइन इज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड $86,200। मैं सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि अपन ने क्या एक्सपेक्टेशन रखी थी, किस सेटअप पे प्ले किया, कहाँ पर पोजीशंस को ऐड किया और किस बेस पर अपन ने पोजीशंस को कैरी किया। ओके, एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगा कि आपने भले ही सेशन को हर जगह स्किप करके देखा हो, नो इशू एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, बट प्लीज़ डो नॉट स्किप दिस पार्ट। क्यों इस पार्ट को स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगा आपके साथ, प्रोस एंड कॉन्स, टोटली अनफिल्टर्ड, एंड क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही नहीं है, और अपने आगे के प्लान्स। तो ये 6 से 7 मिनट का एक पार्ट होगा, प्लीज़ डो नॉट स्किप इट। नाउ लेट्स बिगिन विद इट। आपको पता होगा कि अपन ने पोजीशंस को शॉर्ट किस बेस पर किया था कि वीकेंड आ रहा था, तो अपन क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट जो है वो साइडवेज प्लस नेगेटिव बाइस पर जा सकता है। ओके, तो मार्केट साइडवे भी रहा, नेगेटिव बाइस भी रहा, यहाँ पर अपन सही हुए। इस एक्सपेक्टेशन को अप्लाई करने के लिए अपन ने सेटअप्स क्या क्या अप्लाई किए थे। एक तो फिब अप्लाई किया था जो कि ये है फिबोनाची, ठीक है। देन जो दूसरा सेटअप अप्लाई किया था वो क्या था, डिमांड एंड सप्लाई, जहाँ पे अपन को एक टेम्पररी सप्लाई देखने को मिला था, कहाँ पे, इस जोन पे। ओके, तो
इस टेम्पररी सप्लाई की जोन पे जहाँ पर बिटकॉइन जो है वो 1600 पॉइंट ड्रैग किया था विद इन 3 मिनट, तो वहाँ पर अपन ने उस सप्लाई को यूटिलाइज करके पोजीशन को रिट्रेसमेंट पर शॉर्ट किया था। ठीक है, तो पोजीशन अपन ने कहाँ कहाँ पे क्रिएट की है। पहली पोजीशन यहाँ पे क्रिएट की थी जो कि क्विकली $20 के आसपास चली गई थी थोड़ी ही देर में। जो अपन ने ऑप्शन को शॉर्ट किया था उसकी वैल्यू थी $1100, मतलब $1100। ओके, दिस वाज द फर्स्ट पोजीशन। जो एक राइज आया था यहाँ पे तो नेगेटिव भी चली गई थी नियर अराउंड $18 to $19। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट पोजीशन। देन जब मार्केट अपने पोजीशन अपने साइड पर आना चालू किया, देन यहाँ पर अपन ने एक और लॉट ऐड किया था बड़े प्रीमियम का। देन यहाँ पर एक ऑप्शन बाइंग की थी। ठीक है, देन उसके बाद इस रिट्रेसमेंट पर एक और ऑप्शन को शॉर्ट किया था। मतलब कुल मिला करके अपना टारगेट यही था कि पूरे जो ट्रेंड है उसको अपन कैप्चर करेंगे। ओके, जो अपन ने ऑप्शन बाय किया उसमें एसएल गया, दैट इज़ टोटली फेयर, कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि जब अपन ने वहाँ पे ऑप्शन बाइंग की थी तो $160 का ऑलरेडी प्रॉफिट था। तो वहाँ से पोजीशन साइड मैनेज था, 0.1 लॉट बाई किए थे। अगर थोड़ा सा रिस्क जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, और $30 का रिस्क गया तो अपन को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। ठीक है, अब थोड़ा सा पीएनएल को देख लेते हैं कि कहाँ पर अपन खड़े हैं, देन उसके बाद आगे के जो प्लान्स हैं उसको मैं डिस्कस करता हूँ। So this is the current P&L. We are up by $170. The capital is up at 46,000 rupees. तो यहाँ पर कुल मिला करके अपन डबल के आसपास आ चुके हैं, और डबल करके ही छोड़ेंगे। डबल से थोड़ा रह जाएगा मेरे हिसाब से, 10% के आसपास रह जाएगा। क्यों? क्योंकि थोड़े से ही प्रीमियम बचे हुए हैं। $57 यहाँ पे बचा है, $200 यहाँ पे बचा, और ये तो ख़त्म ही हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ नोट करो आप कि कैपिटल जो है वो डबल कैसे हुआ है। क्या अपन को सारी चीज़ें बैठे बैठाए मिल गई है? क्या अपन ने रैंडमली रैंडमली बाय और सेल किया है, या फिर अपन ने स्कैल्प करके क्विक मनी बना लिया हो? ऐसा कुछ किया है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अपन ने यहाँ पर सिस्टमैटिकली किसी चीज़ को समझ करके ट्रेड किया। ओके, सिस्टमैटिकली अपन मूव किए हैं, सिस्टमैटिकली ट्रेड किया है, अपन ने सिस्टमैटिकली ट्रेड्स बनाई हैं। ओके, जहाँ पर अपन ने बड़ा ट्रेंड कैप्चर किया है और बड़े पॉइंट्स कैप्चर किए हैं। अब आप पॉइंट्स को नोट करो तो आपको पता चलेगा कि पहले एग्जीक्यूशन पे आपको याद होगा $1100 का प्रीमियम अपन ने शॉर्ट किया था, जिसको अपन ने कवर किया $150 पे। ये कवर क्यों करना पड़ा? क्योंकि अपन को इसी पोजीशन को कन्वर्ट करना था दूसरी पोजीशन में। ये पहली पोजीशन थी। देन उसके बाद अपन ने $787, ये दूसरी पोजीशन थी, $787। ओके, जो कि अभी चल रही है समवेयर अराउंड $4। देन इसके बाद अपन ने एक ऑप्शन बाइंग की थी जिसको $733 पे बाई किया था, और ये एसएल चला गया था। देन इसके बाद एक और पोजीशन ऐड की थी जो कि ये थी, देन ये थी। अब आप पॉइंट्स देखो ना कि पहला 1100 पॉइंट, 11,000 हो गया यार ये। पहली ट्रेड में 1100 पॉइंट, देन दूसरी ट्रेड में 787 पॉइंट्स, तीसरी ट्रेड में 746 पॉइंट, एंड चौथी ट्रेड में 710 पॉइंट्स। अब आप इनको कैलकुलेट करो और देखो कि अपन ने कितने पॉइंट्स कैप्चर किए हैं कैपिटल को डबल करने के लिए, है ना। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि इसी प्रोसेस के साथ अपन कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे कुछ भी डिफरेंट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक स्पाइक आ जाती तो अपना पूरा कैपिटल जो है वो वाइप हो जाता, क्योंकि अपनी लॉट साइज मेंटेन थी। 0.1 लॉट पे अपन ट्रेड कर रहे थे। एक लॉट से अपन ने कैपिटल डबल किया है, ना कि क्विकली 10-10, 20-20, 100-100 लॉट अपन ने बाई करने चालू कर दिया। ठीक है, तो मैं बस आपको भी यही कहूँगा कि इसी प्रोसेस के साथ अपन को चलना है और इसी चीज़ को कंटिन्यू करना है, ताकि आगे चल के अपन देखें कि क्या रिजल्ट आता है। ओके, मैं अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिख रहा हूँ वो आपको समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर ना अपन को टू मच एक्साइटेड नहीं होना। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ना, क्योंकि अपन ने जस्ट अभी स्टार्ट किया है। तो ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देख लिए हो कि आप सोच रहे हो कि आप भी डबल कर लोगे। नहीं, मैं आपको टोटली बोल रहा हूँ कि मैं जो कैपिटल अभी 25K से 50K लेके गया हूँ, मेरे को पूरा यकीन है कि एक पॉइंट आएगा जहाँ पर ये कैपिटल हो सकता है 75 भी चला जाए, 1 लाख भी चला जाए। एक ना एक पॉइंट आएगा जहाँ पर एक ब्लो देखने को मिलेगा। कैसा ब्लो? कि अपन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहे होंगे, कैप्चर कर रहे होंगे, बूम। हो सकता है यही चीज़ 2 बार हो जाए, हो सकता है यही चीज़ 3 बार हो जाए। ये ब्लो में क्या होगा ना, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी।
ये ब्लो में अपन को पता चलेगा कि रियलिटी क्या है और क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंसेस देखने ज़रूरी हैं, और आप सारे सेशंस को देखोगे जब, तब आपको समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, ब्रोकरेज भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इंडिया में एक ही लाइक ब्रोकर है जो ऑप्शंस को अलाउ कर रहा है, दैट इज़ डेल्टा एक्सचेंज। तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्रोकरेज को डिस्कस कर लेते हैं कि अपन ने ब्रोकरेज कितना पे किया है अपनी पोजीशंस पे, ओके। तो लेट मी शो यू कहाँ पे, ऑर्डर हिस्ट्री। अब यहाँ पर आप देखो कि सारी जो पोजीशंस हैं वहाँ पर अपन ने ब्रोकरेज कितना कितना पे किया हुआ। ट्रेडिंग फीस यहाँ पर ब्रोकरेज देख रहे हैं बस अपन, $3, $2, $3, $1.5, $3, $3, $3, ठीक है। 3 3 6 3 9 3 12 13 14 15 15 16 17, मतलब मान के चलो ओवरऑल $20 लेकर के चलते हैं। और अभी कुछ पोजीशंस और हैं जिनको अपन को कट करना है, जैसे मैं अभी कट करने जाऊँ ना कुछ पोजीशंस को, जैसे यहाँ पर ₹4 बचे हुए हैं, तो मैं इसको अगर कट करता हूँ तो लिमिट बेस्ट ऑफर, और इसको अगर मैं कट करता हूँ तो कट हो गई, एक पोजीशन ये स्क्वायर ऑफ हुई है। तो देखें इसमें कितना ब्रोकरेज गया, ऑर्डर हिस्ट्री, ओके। सो कुल मिलाकर के अपन ने $20 से $25 जो है वो ब्रोकरेज में भी दिए हैं, ठीक है। अब $20 से $25 कहाँ पर दिए हैं, किस लॉट साइज़ पे दिए हैं? 0.1 लॉट साइज़ पे अपन ने $20 to $25 पे किए। तो मैं एक चीज़ बोलूँगा कि डू नॉट ओवर ट्रेड, ये गलती मत करना। ये गलती करोगे पूरा कैपिटल जो है वो ब्रोकरेज में चला जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे तरीके से काम करोगे तो मैं इतना कह सकता हूँ कि पैसा वहीं जाएगा जहाँ जाना चाहिए, पैसा लॉस भी वहीं होगा जहाँ लॉस होना चाहिए, ठीक है। तो अभी 0.1 है, आप समझो ना कि मैं इसी को, ये अगर 1 लॉट में हो जाएगा कम्प्लीटली, मतलब मान के चलो जो 0.1 में कर रहे हैं वो 1 में हो जाएगा, तो जो अभी $25 गए हैं वो हो सकता है $300 चले जाए, है ना। $300 मतलब 8,000 16,000 और नियर अराउंड 24-25 हज़ार के आसपास हो जाएगा। ब्रोकरेज हैं, क्यों ब्रोकरेज ज़्यादा है ना, क्योंकि ये क्रिप्टो इंडस्ट्री है, ओके। ये इंडियन मार्केट नहीं है, तो कहीं ना कहीं पर मेरे को दिक्कत नहीं है यहाँ से, अगर पैसे बन रहे हैं तो ब्रोकरेज थोड़ा जा रहा है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। बट आप इस चीज़ को समझो कि लाइक सेव करने के लिए अपने पास क्या ऑप्शंस हैं कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, सिस्टमेटिकली ट्रेड करना है, और हड़बड़ा करके अपन को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, ओके। तो डेल्टा एक्सचेंज जो है वो मेरे हिसाब से सही है, फैसिलिटीज़ भी बहुत हैं। मैं आगे भी इसी के साथ मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं कंटिन्यू भी करूँगा तो इसी में कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि फैसिलिटीज़ भी हैं, लेवरेज भी हैं, और फ्लेक्सिबल भी है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी। तो ओवरऑल नो इशू एट ऑल, वी कैन कंटिन्यू विद इट। और जो लोग देख रहे हैं स्टेशन को, मैं बस यही बोलूँगा कि इस क्रिप्टो सीरीज़ को कंटिन्यूसली पूरा देखो, ठीक है। तब आपको क्लियर होने लगेगा कि करना क्या है आपको, ठीक है। आपको पता चलने लगेगा कि क्या मैं जा सकता हूँ, क्या मैं नहीं जा सकता हूँ। अभी आपने एक ही साइड देखा है कि पैसे बने हैं, आपने वो साइड नहीं देखा जब पैसे जाएंगे भी। अब इसको कैसे मेंटेन करना है वो थोड़ी ना पता है अपन को कि कैसे मेंटेन करने वाले हैं। मैं भी आपकी तरह लर्नर हूँ, मैं भी आपकी तरह ट्रेड कर रहा हूँ, तो देखेंगे अपन कि इसको कैसे अपन मैनेज करेंगे। तो सारा प्लान और प्रोसेस सिंपल सा है कि लेट मी शो यू, वेट। प्लान सिंपल सा है। अभी कैपिटल कहाँ पे आ जाएगा, 48K के आसपास आ जाएगा कैपिटल। तो 48,000 का जब कैपिटल अपना आ जाएगा तो यहाँ से अपन टारगेट करेंगे कि इस कैपिटल को अब डबल करें, जो कि आता है 1 लाख के आसपास, ठीक है। अब इस कैपिटल को डबल करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ समवेयर अराउंड 20K। जो अपना कैपिटल 26K था वो रुक जाएगा 20K में, 20K के पास आ जाता है तो अपन फिर से जो है वो काफ़ी लाइक नॉर्मल अप्रोच के साथ, काफ़ी लाइक सेफर अप्रोच के साथ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। दूसरी थिंग क्या है कि कितनी ट्रेड्स लेनी है वीक में।
मैं मैक्स टू मैक्स वीक के 2 सेशंस रिकॉर्ड करूँगा। क्यों? क्योंकि बहुत ऑलरेडी स्ट्रेस रहता है यार इंडियन मार्केट के कारण, और इंडियन मार्केट पे ही मेरा मेन फोकस है। तो मैं मैक्स 2 से ज़्यादा सेशन नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि लाइक 2 सेशन इनफ है यार वीक के, पता है, और अपने को स्लोली कैपिटल ग्रो करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज़ कि जैसे मैंने आपको बताया कि 1 लाख को मैंने यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड किया है ना। क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि मैं 4 बार ब्लो करके क्या सीखता हूँ वो देखने वाली बात होगी। तो ये पूरा एक जर्नी होगी, एक प्रोसेस होगा जो आपके साथ मैं टोटली शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। जस्ट वांट टू से स्टिक विद ट्रेड लाइक बर्लिन, टुगेदर वी हैव टू गो लॉन्ग वे। एंड इफ़ यू वांट यू कैन, अगर जो लोग जर्नी चालू करना चाहते हैं तो मैं बस यही कहूँगा यार कि हड़बड़ाना मत यार प्लीज़, ओके। हड़बड़ाने जैसा कुछ भी नहीं है। एंड एक चीज़ और कि क्रिप्टो में अगर एंटर करना चाहते हो तो द ऐप लिंक हैज़ बिन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन ओपन अकाउंट फ्रॉम देयर। वहाँ से करोगे तो थोड़ा बहुत बेनिफिट ट्रेड लाइक बर्लिन को मिल जाएगा। वैसे मेरे को ये सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, आप करो ना करो, क्यों नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि मेन फोकस ट्रेड करना है, ठीक है। तो करोगे तो थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। जो आप ब्रोकरेज लाइक जनरेट करोगे उसका 30% ट्रेड लाइक बर्लिन को भी मिलेगा, ओके। तो वो थोड़ा सा एक बेनिफिट की तरह काम करेगा मेरे लिए, दैट्स ऑल। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। जस्ट वांट टू से गाइस, लिक्विड ट्रेड लाइक बर्लिन विल डू समथिंग गुड फॉर श्योर, ओके। अभी मैं पोजीशंस को अगर आपको क्लोज करते समय शो करूँ तो द प्रॉफिट इज $95। इसको भी अपन कवर अप कर लेंगे। 46,000 कैपिटल हो चुका है और ये कवर अप करते करते तक 47,000 भी पहुंच जाएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, बाय गाइस, टेक केयर, प्लीज स्टे अलर्ट फ्रॉम फेक टेलीग्राम चैनल, ट्रेड लाइक बर्लिन, डू नॉट रन एनी काइंड ऑफ फेक सर्विसेज, प्लीज स्टे अलर्ट गाइस, बाय।